बेलाग्राम पुलिस ने लूट के आरोपियों को पकड़ा। गिंदवानी और खुरमुड़ी ट्रेचिंग ग्राउंड के पास मां बेटे के साथ हुई लूट का खुलासा बेलाग्राम पुलिस ने किया। दो सगे भाइयों ने अपने गांव के जमाई के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लूट में प्रयुक्त हथियार, बाइक सहित लूटे गए 1 किलो 700 ग्राम जेवर, मोबाइल, कुल 6 लाख रुपए की सामग्री बरामद की। गुरुवार को पुलिस बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांग सकती है। एसपी प्रदीप शर्मा ने लूट का खुलासा करने में थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार सहित थाना खासरोड साइबर सेल की टीम को 10,000 रुपए का रिवॉर्ड देने की घोषणा की है। पुलिस के अनुसार दिनेश पिता जानकी लाल मोंगिया उम्र 25 वर्ष, इनका बड़ा भाई घनश्याम मोंगिया उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी खेरवास जिला धार ने अपने गांव के जमाई गणेश उर्फ गणपत पिता दशरथ मोंगिया के साथ मिलकर 4 जनवरी की रात खुरमुड़ी व गिंदवानिया के रास्ते से बाइक से जा रहे राहुल गुर्जर व उनकी मां पन्ना बाई के साथ लोहे के पाइप से पीटकर व चाकू दिखाकर चांदी का कंदोरा, आंवले, कड़े, सोने की मुर्की व मोबाइल लूटकर भाग गए थे। मामले में पुलिस ने राहुल की शिकायत पर 3 अज्ञात बदमाशों पर धारा बीएनएस की धारा 309(6) 3(5) बीएनएस में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। घनश्याम व इनका भाई दिनेश आदतन अपराधी हैं। घनश्याम पर 11 व दिनेश पर 9 अपराध दर्ज हैं। गणेश का आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस निकलवा रही है। जानकारी के अनुसार बदमाशों पर मारपीट जैसे सामान्य केस दर्ज हैं। पहली बार लूट की वारदात की है। क्या था और उसमें किस तरह से 4 फरवरी 2026 को थाना बेलाग्राम में एक लूट का अपराध पंजीबद्ध हुआ था और जिसमें एक 50 वर्षीय महिला और उसके पुत्र को 3 अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट लिया गया था। जैसे इसकी सूचना मिलती है तो एक विशेष टीम का गठन हमारे एसपी सर और एडिशनल एसपी सर द्वारा किया गया, जिसको पिछले कुछ दिनों से हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है और आज जाकर हमने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो भी सामग्री लूटी गई थी उसको विधिवत जब्त किया है। सर, ये पहले भी कहीं लूट में आप रहे हुए हैं या किसी अपराध में शामिल रहे? बिल्कुल, जो 3 में से 2 अपराधी हैं उनके खिलाफ धार जिले में एक पर 11 और एक पर 9 अपराध पंजीबद्ध हैं और इन पर चोरी और मारपीट के अपराध कायम हैं। पुलिस ने त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए वाहन चेकिंग अभियान चलाया। टीआई अमृतलाल गौरी के निर्देशन में एएसआई अरविंद गणावा सहित पुलिस फोर्स ने शहर के प्रमुख मार्गों, संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त की। वाहन चेकिंग के दौरान 2 बुलेट में अवैध व गलत साइलेंसर पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की गई। केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिताओं के विरोध में देशव्यापी हड़ताल के तहत गुरुवार को क्रांतिकारी कर्मचारी यूनियन, नगरीय निकाय कर्मचारी महासंघ
व सीटू के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को श्रमिक बिरला ग्राम मंदिर से एसडीएम कार्यालय तक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मधु नायक को सौंपा। हमारे 29 कानून थे, उन 29 कानून, अरे आवाज मत करो भैया, कोई भी आवाज मत करो। 29 श्रम कानून थे जिनको समाप्त करके 4 श्रम कानून बनाए जा रहे हैं, और वो भी इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि मजदूरों को पूरी तरीके से बंधुआ मजदूर बना करके उनसे काम लिया जा सके। उसका उदाहरण भी मैं श्रीमान को बताना चाहूँगा कि श्रीमान जिस तरीके से हमारा जो नगर पालिका है, मैं उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, हमारी नगर पालिका के अंदर आए दिन बार बार एक प्रस्ताव पास कर लिया जाता है और उसमें कहते हैं कि आउटसोर्स से कर्मचारी लगाए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, और वो जो मूर्ख ये जनप्रतिनिधि है जो बैठ करके उसके अंदर 5-7 लोग, क्योंकि 36 पार्षद है, 36 में से 27 या 26 या 27 पार्षद तो उसमें रहते नहीं है, और 4-5 पार्षद बना करके खाली भ्रष्टाचार करने के लिए वो जो आउटसोर्स का प्रस्ताव लाते हैं, और वो प्रस्ताव इसलिए लाते हैं कि वहाँ पे 100 आदमी की नियुक्ति का प्रस्ताव लेते हैं और 100 आदमी का पैसा निकलता है और 15 से 20 आदमी वहाँ पे काम करते हैं, और उनको भी 6,000 रुपये 5,500 रुपये का वेतन दिया जाता है। यही पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में लागू करने के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से, जो मोदी सरकार है वो पूंजीपतियों की गुलाम बन करके काम कर रही है। लेने वाले कारखानों पर भी डिस्टर्ब मत करो, इसलिए हमने वो छोड़ दिया है। आवाज दो, जोर से आवाज नारा लगाओ, आवाज दो। आगामी महामारी हम मजदूर और किसान आज पूरे भारत में अपने मुद्दों को उठाने और उनके समाधान की मांग के लिए मिलकर हड़ताल कर रहे हैं। विगत 9 जुलाई 2025 को देश के 25 करोड़ श्रमिकों की हड़ताल के जरिए हमने आपको ज्ञापन सौंपा था। हमने दिनांक 26 नवंबर 2025 को भी ऐसा ही विरोध किया था और ज्ञापन भी किया था। हम एक बार फिर ये ज्ञापन आपको इस उम्मीद के साथ भेज रहे हैं। गिंदवानिया और खुरमुनी के बीच लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने वाले टीआई जितेंद्र पाटीदार सहित थाने के पुलिस कर्मियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। अपने जो बचे हुए सब इधर आ जाओ, सामने मत खड़े रहो। कुछ बातों को अपने दिल के कोने में चुपचाप रखा, भीतर सारे मेल रखे और बाहर से दिल साफ रखा, और जानबूझकर करी गलतियां, जितने भी लोग सचझूठ करते हैं अपने जीवन के, जानबूझकर करी गलतियां और छलावे जग भर के, हर गलती पर मांगी माफी, छल पर पश्चाताप रखा, हर गलती पर मांगी माफी, छल पर पश्चाताप रखा। और जान बच्चे की दुश्मनों के किस प्रकार से हम सुरक्षित रहते हैं इन लोगों की छत्र छाया में, कि दुश्मनों के दिल भी उनकी चाल पर चलते रहे, मौत को भी देख सम्मुख ना डरे चलते रहे, और है इन्हीं की बदौलत इस देश की दिवालियां। ये बुझे हैं इसलिए ही ये दिए जलते रहे, ये बुझे हैं इसलिए ही ये दिए जलते रहे। जितेंद्र पाटीदार जी है, आपके कुशल नेतृत्व जो है और जिस गति से आपने जो कार्य किया है और उन अपराधियों तक पहुंचने का जो प्रयास आपका था, और उस प्रयास में आप 100% सफल हुए। आपको बहुत बहुत बधाई। और पूरे गुर्जर समाज और जितने भी, एक न केवल एक गुर्जर समाज की, क्योंकि अपराधी के लिए कोई भी समाज मायने नहीं रखती, उसका एक प्रवृत्ति रहती है अपराध करने की, तो ये ना एक गुर्जर समाज के लिए नहीं, ये इस क्षेत्र में जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी हैं, उन सबकी जो सुरक्षा की दृष्टि थी का था सवाल था। आप उन सबके विश्वास पर खरे उतरे, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं और पूरे क्षेत्र की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। और आगे भी इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना जो इसमें क्षेत्र में घटित ना हो, इसका पूरा आप प्रयास करते रहें और इसी प्रकार से आप अपराधियों पर अंकुश लगाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।